जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें गोजो और रिको को दिखाया जाता है, जहाँ पे रिको के मोबाइल पे कुरोई का मैसेज आया होता है कि कुरोई जो है वो किडनैप हो चुकी है। और तभी गेटो बता रहा होता है कि हमने तो ये सब सोचा ही नहीं कि कुरोई को हमारे खिलाफ यूज किया जा सकता है। और गेटो बोल रहा होता है कि कुरोई ने बताया था कि मुझे रिको के पास जाने के लिए, और ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। काश मैं कुरोई के साथ होता तो ये सब नहीं होता। और गोजो बोलता है कि हमने हमारे एनिमीज को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, इसी वजह से ये सब हुआ है। और वो लोग शायद अब रिको के बदले कुरोई को एक्सचेंज का ऑफर करेंगे, नहीं तो वो लोग बताएंगे कि हम लोग कुरोई को मार देंगे अगर तुम लोगों ने रिको को नहीं मारा है तो। और गोजो बोलता है कि हम लोग तो किसी भी हालत में रिको को उन लोगों के हाथ में नहीं सौंपेंगे, बल्कि हम लोग उनके लोकेशन पे जाएंगे और उन लोगों को मजा चखा के कुरोई को छुड़ा लेंगे। और मैं रिको को जुजुत्सु हाई में भेजने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। और तभी रिको बोलती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ उस डील में जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी तक तुम लोगों पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं आया है। और ये सुनकर गोजो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, ये सब होने के बाद भी तुम हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। और रिको बोलते है कि क्या होगा अगर एसोमिनेशन के पहले कुरोई मेरे पास नहीं आया, तो मैं कुरोई को लास्ट गुड बाय भी नहीं बोल सकती हूँ। और वो रो रही होती है और गोजो रिको को बहुत कुछ सुनाता है और गोजो एट लास्ट मान जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में गोजो और रिको को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग भाई उछल कूद कर रहे होते हैं बीच में और घूम फिर रहे होते हैं और बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं। और तभी हमें कुरोई को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं तो ये सब बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उन लोगों के हाथ में आ गई थी। और वो लोग यहाँ तक कि सॉर्सरर्स भी नहीं थे, तब भी मैं उन लोगों के चंगुल में फंस गई थी। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोजो जाके सभी किडनैपर्स को जम के धुलाई कर रहा होता है और कुरोई को भी बचा लिया होता है। और तभी कुरोई बोलती है कि क्या तुम लोग इधर प्लेन से आए हो और तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुआ था क्या? तो गेटो बोलता है कि हाँ, क्योंकि गोजो के पास बहुत ही अच्छे आइस है। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग प्लेन से आ रहे होते हैं, तब गोजो सभी पैसेंजर को घुर घुर के देख के चेक कर रहा होता है। और गेटो जो था वो उसका एक कर्स को प्लेन के बाहर छोड़ दिया था, ताकि कोई परेशानी में वो हेल्प कर सके। और गेटो बोल रहा होता है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो किडनैपर्स ओकिनावा जैसे जगह पे तुम लोगों का एक्सचेंज क्यों करने वाला था। और कुरोई बोलती है कि शायद वो लोग टाइम बचाने के लिए ऐसा करा था। और तभी कुरोई ये भी बोलती है कि तुम लोगों को तो वो लोग एयरपोर्ट पे भी पकड़ सकता था। तो गेटो बताता है कि इसमें भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हम लोग इधर अकेले नहीं आए थे, बल्कि हमारे साथ और कोई भी आया था। और हमें ननामी और हिवारा को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों को टास्क मिला था कि एयरपोर्ट पे नजर रखने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हमें सातोरू, गोजो और रिको को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तभी गेटो गोजो से बोलता है कि अब टाइम होगा इधर से जाने का। इसे सुन के रिको बहुत ही दुखी हो जाती है। और गोजो रिको को देख के बोल रहा होता है कि चलो हम लोग कल सुबह सुबह इधर से निकल जाएंगे। और इससे सुन के रिको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी गेटो और गोजो बातचीत कर रहा होता है, तो गेटो बोलता है कि क्या हमें इधर रहना सेफ होगा। और गोजो बताता है कि हाँ, हम इधर सेफ ही रहने वाले हैं, क्योंकि टोक्यो जो है उधर से ओकिनावा में कम कर्स यूजर है। और जब हम इधर से निकल जाएंगे तब तक तो रिको के ऊपर जो बाउंटी है वो भी खत्म हो जाएगा। और तभी गेटो गोजो से बोलता है कि गोजो, तुमने बहुत टाइम से अपने टेक्निक को यूज कर रहे हो और तुम्हें अब सोने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? तभी गोजो बताता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मेरे को इस सब से कुछ भी नहीं होने वाला है। और हमें नेक्स्ट सीन में सभी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग घूम फिर रहे होते हैं। सबसे पहले वो लोग बोटिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद सभी मिलके गार्डन में जाते हैं और उसके बाद सभी लोग मिलके अच्छा सा बहुत ही टेस्टी खाना खाते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमें रिको को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक्वेरियम पे गया होता है। और भाई ये सीन जो था ना, तो आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा ये एपिसोड जरूर जाके देखो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और एक्वेरियम का जो सीन था और जो म्यूजिक था ऊपर से, वो तो बहुत ही बढ़िया था। और हमें नेक्स्ट सीन में जुजुत्सु हाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर आ चुके होते हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील कर रहे होते हैं। और इसके वजह से गोजो अपना जो प्रोटेक्शन होता है अपने ऊपर से वो हटा देता है। और गेटो बोल रहा होता है कि गोजो, तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम किया है और अब तुम जाके थोड़ा आराम भी कर सकते हो। लेकिन तभी गोजो के पीछे से एक स्वॉर्ड आता है और गोजो के बॉडी के आर पर हो जाता है। वो भाई और कोई नहीं बल्कि तोजी फुशिगुरो होता है। और गोजो तोजी से बोला होता है कि मुझे तुम देखा देखा सा लग रहे हो, क्या हम लोग पहले भी मिले हैं? तो तोजी बोलता है कि मेरा याददाश्त भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं लोगों के नाम बहुत ही जल्दी भूल जाता हूँ।
और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो बहुत ही छोटा था और जो तोजी था वो गोजो को देखने के लिए गया था क्योंकि गोजो क्लैन में पहली बार कोई 6 आई के साथ पैदा हुआ था। और गोजो जा रहा होता है तभी वो पीछे कुछ नोटिस करता है और वो तोजी को देखता है और तोजी बोल रहा होता है कि तब से मैं गोजो के साथ कभी नहीं मिला था और मेरा अपीयरेंस को कोई पहली बार महसूस किया था, इससे पहले कोई भी ऐसा महसूस नहीं किया था कि मैं उन लोगों के पीछे खड़ा हूँ। तभी गोजो एक अटैक से तोजी को दूर फेंक देता है और जो गेटो था वो अपना कार्ड्स को बाहर निकाल लेता है और तोजी को वो कार्ड्स खा लेता है। और तभी गेटो गोजो के पास भागते हुए आता है तो गोजो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा चिंता मत करो और मेरे को इतना ज्यादा डैमेज भी नहीं आया है, तो तुम लोग जल्दी से जुजुत्सु में जाओ और रिको का एसिमिलेशन पूरा करो, तब तक मैं इस नमूने को संभालता हूँ। और गोजो के कहने पे गेटो ऐसा ही करते हैं और लोग चले जाते हैं। तभी तोजी उस कार्ड स्पिरिट को काट के बाहर आ जाता है और गोजो उसका ब्लेड को देख के बोला होता है कि ये तो वो ब्लेड नहीं है जिससे मेरे को स्टेप किया था, और उसके कंधे पे कर्स एक हंसाया। और तभी तोजी बोलता है कि स्टार व्हीसल मतलब कि रिको इधर से चली गई है, तो फिर ठीक है, मैं तुमको बहुत ही जल्दी से हरा के उन लोगों के पास जाऊंगा। तो गोजो बताता है कि तुम क्या इडियट हो, क्योंकि रिको के ऊपर जो बाउंड्री था वो अब खत्म हो चुका है। और तभी तोजी बोलता है कि क्या तुम एक स्टूपिड हो, क्योंकि रिको के ऊपर जो बाउंड्री था वो और कोई नहीं बल्कि मैंने ही लगाया था। और ये सब सुन के गोजो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एक बहुत ही खतरनाक हमला तोजी के ऊपर कर देता है। लेकिन जो तोजी होता है वो बहुत ही स्पीड से उधर से निकल जाता है और उसका स्पीड देख के गोजो बोल रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। तभी तोजी उसका ब्लेड उस कार्ड्स को खिला देता है और इसे देख के गोजो बोल रहा होता है कि इसके पास तो 0 कार्ड्स एनर्जी है और वो सिर्फ फिजिकल पावर की वजह से इतना स्पीड से मूव कर पा रहा है। और तभी तोजी और एक नया ब्लेड उस कार्ड्स के मुंह से निकाल लेता है और तभी तोजी बहुत ही स्पीड से मूव करने लगता है और बहुत ही स्पीड के साथ गोजो के ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन जो गोजो होता है वो एक ही झटके में उसका 6th आई को यूज करके उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से तोजी जो होता है वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और तभी गोजो बोलता है कि चलो अब इसे खत्म करता है। लेकिन तभी गोजो देख पाता है कि तोजी तो इधर है ही नहीं और तोजी को दिखाया जाता है जो कि भाई बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा होता है और गोजो कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा होता है। और गोजो सोच रहा होता है कि उसके पास कार्ड्स एनर्जी नहीं है, इसलिए मुझे उसके कंधे पे जो कार्ड्स है उसके ऊपर ही फोकस करना होगा। तभी गोजो एक पावरफुल सा मैजिक बॉल क्रिएट कर लेता है और उसके जरिए पूरे के पूरे जगह को तबाह कर देता है ताकि तोजी को कोई भी कवर ना मिल सके छुप के वार करने का। लेकिन तभी गोजो के पीछे से बहुत सारे फ्लाई हेड्स आके हाजिर होता है और इसे देख के गोजो बोला होता है कि ये तो इतने पावरफुल नहीं है क्योंकि ये कार्ड से बना हुआ है और ये सब एक नॉर्मल फ्लाई की तरह ही है। और गोजो मन में सोच रहा होता है कि क्या वो फिर से छुप के वार करने वाला है। तभी गोजो को एक बात याद आता है और वो सोच रहा होता है कि क्या वो रिको के पीछे तो नहीं चला गया। लेकिन तभी जो तोजी होता है वो एक ही झटके में गोजो के साइड में आ जाता है और तभी गोजो कुछ समझ पाता है। उससे पहले ही जो तोजी था वो अपने ब्लेड से गोजो का जो इन्फिनिटी बैरियर था उसे तोड़ के गोजो के गले में वो ब्लेड घुसा देता है और उधर से ही गोजो को बीच में चीर देता है। और तोजी जो था वो लगातार गोजो के पैरों में स्टेप कर रहा होता है और तभी तोजी गोजो के सिर में वो ब्लेड घुसा देता है, जिसके वजह से भाई गोजो का तो बहुत ही बुरा हालत हो जाता है। और तोजी बोलता है कि मुझे अब उन लोगों के पीछे जाना चाहिए। और हमें दूसरी तरफ गेटो, कुरोई और रिको को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जुजुत्सु के अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं और रिको जा रही होती है। तभी पीछे से कुरोई बोलती है कि गुड बाय रिको, और ये सब बोल के वो रो रही होती है। तभी रिको उसे जाके गले लगाती है और वो भी रोना स्टार्ट कर देती है। और कुरोई को अलविदा करके गेटो और रिको फाइनली तेंजिन समा के टेरिटोरी में पहुंच जाते हैं। और गेटो बोल रहा होता है कि ये देखो, ये है तेंजिन समा का टेरिटोरी और ये जो बीच में पेड़ है वो है मेन तेंजिन समा। और गेटो ये भी बोलता है कि अगर एक बार तुम इस सीढ़ी से उतर के उस ट्री के पास पहुंच जाओगे तो तुम्हें तब तेंजिन समा ही प्रोटेक्ट करेंगे। और तेंजिन समा जिसे इन्वाइट करते हैं वो ही सिर्फ उधर जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता है। और तभी गेटो बोलता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो ही जा सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। और गेटो बोल रहा होता है कि हमारे मास्टर ने बोला था कि ये जो एसिमुलेशन है उसे इरिस का नाम भी जाना जाता है, क्योंकि तुम जब एसिमुलेशन कंप्लीट कर लोगे तब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम्हारे दोस्त फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और गेटो ये भी बोलता है कि मैंने और सातोरू ने मतलब कि गोजो ने बात
किया था कि अगर जो स्टार प्लाज्मा हुसेल मतलब कि रिको है वो अगर मना कर देती है एसिमिलेशन करने की तो क्या होगा। तो गोजो बोलता है कि तो क्या होगा, हम टीचर को मना कर देंगे ऐसा करने से, और अगर जरूरत पड़े तो हम टेंजन समा से फाइट भी करेंगे। और गेटो रिको से भी बोलता है अब तुम्हारे हाथों में है, अब तुम क्या करना चाहते हो। और तभी रिको बोलते है कि मैं बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी और सभी लोग मेरे को बोलते थे कि मैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल हूँ और उन लोगों से अलग भी हूँ, और स्पेशल रहना मेरे लाइफ में अब आम बात बन चुका था। और रिको ये भी बोलती है कि मुझे ये भी याद नहीं है कि मेरे मॉम और डैड किस दिन मरे थे, और मैं ज्यादा दिनों तक इतना ज्यादा लोनली और सैड भी नहीं रहता था, और मैं समय के साथ साथ इसे एक्सेप्ट भी कर लिया और मैं इतना ज्यादा सैड और लोनली फील भी नहीं कर रहा था। और तभी रिको रोते हुए बोलती है कि मैं सभी के साथ घूमना चाहता हूँ और सभी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एसिमिलेशन नहीं करूंगी। और ये सब सुन के गेटो भी खुश होता है और उसके तरफ हाथ बढ़ाता है, और रिको भी रोते हुए उसके तरफ हाथ बढ़ाती है। लेकिन तभी रिको के सिर में एक बुलेट आके लगती है और जो रिको होती है वो उधर ही डेड हो जाती है, और गेटो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि अभी अभी हुआ क्या है। और तभी हमें उधर तोजी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मेरा जॉब अब पूरा हो चुका है। और तभी गेटो तोजी से बोल रहा होता है कि तुम इधर क्यों आए हो। तो तोजी बोलता है कि क्योंकि मैंने गोजो को मार दिया है। और ये सुन के गेटो मानो पागल ही हो गया है और वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 2 कर्स को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि अब तुम मरो। और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। और भाई ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार था, और जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो तो और भी ज्यादा मजेदार होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।